नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। हरतालिका तीज एक ऐसा व्रत जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। कई कुंवारी महिलाएं भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती है। कहते हैं कि मां पार्वती ने शिवजी से शादी करने के लिए इस व्रत को रखा था। इस दिन की पूजा, व्रत और परंपराओं को लेकर महिलाओं के मन में कई सवाल रहते हैं, जैसे कि हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का सही मुहूर्त क्या है, व्रत की विधि क्या है और किन चीज़ों का दान करना चाहिए। चलिए जानते हैं हरतालिका तीज से जुड़े ऐसे ही अहम सवालों को। हमारे साथ हैं पंडित जी राजकुमार शास्त्री। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। पंडित जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस साल हरतालिका तीज का व्रत किस दिन रखा जा रहा है और महिलाएं कैसे पूजा करें? जी, देखिए, हरतालिका जो है वह सूर्योदय काल की जो तिथि है वह महत्वपूर्ण होती है। यद्यपि तृतीया तिथि में यह व्रत किया जाता है और तृतीया तिथि 26 तारीख से एक दिन पहले यानी 25 तारीख को 5 बजे के लगभग सायंकाल में आरंभ हो जाएगी और 26 तारीख को पूरा दिन यह तिथि सायंकाल में 8 बजे तक रहेगी। इसलिए 2025 में यह हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को ही रखा जाएगा और 26 अगस्त को इस व्रत को करके ही सुहागवती स्त्रियां अपने मन के अनुकूल मनोवांछित फल को प्राप्त करेंगी। इस हरतालिका तीज का महत्व क्या है और इसे करने से लाभ क्या होता है? देखिए, हरतालिका तीज का व्रत करने से उसका फल ये है, फल श्रवण करने का भी महत्व होता है कि जो सुहागिन स्त्रियां हैं उनके पति को लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, संतान के भाग्य का उदय होता है और जो अविवाहित कन्याएं हैं उनको मन के अनुकूल योग्य घर और वर की प्राप्ति होती है। और ऐसा व्रत करने से भगवान शिव और पार्वती की कृपा परिवार को प्राप्त होती है। पंडित जी, पूजा हो गई है तो अब हम चाहेंगे कि आप आरती भी करें और बताएं कि कैसे आरती की जाती है, क्या विधि है और आरती में कौन सी आरती करें? देखिए, पूजा में भगवान शिव की आरती की जाती है और उसमें सबसे पहले शंख बजाना चाहिए। शंख के बाद आप 5 दिया की आरती कर सकते हैं अथवा 7 बत्ती की आरती कर सकते हैं अथवा 11 बत्ती की आरती कर सकते हैं और मृदंग, घंटा, घड़ियाल इत्यादि बजाना चाहिए। आरती के समय सबको खड़े होकर के आरती करना चाहिए और आरती, सामान्य आरती जब आप हरतालिका तीज व्रत कथा पढ़ेंगे तो उस पुस्तक के सबसे अंत में आरती लिखी हुई है, ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भाले नाथ महादेव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। यह आरती है भगवान शिव की। आरती इस पूजा के सबसे अंत में की जाती है। पूजा में यदि किसी प्रकार से कोई त्रुटि हो जाए, अशुद्धि हो जाए, अपवित्रता हो जाए तो आरती करने से वह सब पूर्ति हो जाती है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि पूजा कैसे करनी है, विधि क्या है और आप कौन कौन सी सामग्री आपको पूजा में शामिल करनी चाहिए, क्या लाभ होता है, आप कैसे कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। प्रणाम। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्तुति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए ताकि हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।